जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जो सारी दुनिया के लोगों पे की ज़बान पे एक चीज़ थी, शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सज़ा बरकरार नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो और शहीद करार दिया जाए। सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करते हुए मुराद अली शाह बोले, जो बात सारी दुनिया कहती थी वो आज सरकारी हो चुकी है। सईद गनी खिताब करते हुए आपटीदा कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के असरात पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। MQM पाकिस्तान के अब्दुल वसीम ने कहा, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। नाना का कत्ल हुआ, नवासे ने फैसला सुना, ये हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ बर्दारी से रोक दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, हुक्म इम्तना बुध के दिन तक होगा। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। सुन्नी इत्तेहाद ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा, असेंबली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 रूल 94 खिलाफ आइन करार दे। नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अदालत से रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जज शाहरुख अर्जुमंद ने अली अमीन गंडापुर की अपील पर समाअत की। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। वकील ने कहा, सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन अदालत पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। उधर निजकारी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, निजकारी के अमल में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। निजकारी के जिम्मेदार इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी की तश्कील। कमेटी वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। प्रोग्राम से 3.25 करोड़ से जायद लोग मुस्तफीद होंगे। पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी और घी शामिल। काबीना ने ज़रई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने वज़रा को तकसीम के मराहिल की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नजर रखी जाए। उधर वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज ने शहरबानो नकवी को गले लगाया और थपकी दी। काबीना इजलास के बाद मरियम नवाज सरगोदा पहुंच गईं। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। सरगोदा DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड करने की हिदायत। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, बड़े रमजान पैकेज की मंजूरी। सूबे की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 22.5 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया।
कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। इजलास में जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुराद अली शाह ने इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का निफाज यकीनी बनाने का कह दिया। सूबे में सहरो इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर का निर्खनामा मुस्तरद कर दिया। कराची भर में अजनास मार्केट बंद होना शुरू। जोड़िया बाजार में होलसेलर्स ने दुकानें और गोदाम बंद कर दिए। दुकानें बंद होने से शहर में अजनास की सप्लाई मुअत्तल। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। रिपोर्ट में कहा गया 2024 में पाकिस्तानी मईशत में 2% तरक्की हो सकती है। रवां साल पाकिस्तान में अफराते ज़र 29% से कम होकर तकरीबन 23% रह जाएगा। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों से मुनाफिस बेहतर फंडिंग, लिक्विडिटी, माशी चैलेंजेस, सियासी बहरान से निमटने में मदद मिलेगी। बैंकों की मुस्तहकम डिपॉजिट पर मबनी फंडिंग माली इस्तेहकाम की सपोर्ट जारी रखेगी। स्टेट बैंक ने रवा हिजरी साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। नए निसाब के मुताबिक बैंक अकाउंट्स और डिपॉजिट्स में कम से कम 1,35,179 रुपए रखने वालों से ज़कात मिन्हा की जाएगी। इससे कम रकम रखने वाले सारिफीन ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। ज़कात की कटौती 1 रमज़ान को होगी। सिंध और बलोचिस्तान में रमजान के लिए गैस शेड्यूल जारी। सहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। एलामिया के मुताबिक औकात कार का तयन सहरी और इफ्तारी के तनाजुर में किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर दी है। ये आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। ये मामला जो चल रहा था अब ये हतमी मराइल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से ये इंतहाई अहम मामला जिसमें मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी ये राय की जो मंजूरी है उसके लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। अहम खबर नाज़रीन जिससे आपको अपडेट करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। जहांजेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा इस तमाम तर मामले से मुतल्लिक और अब तक क्या कार्रवाई हुई, मजीद क्या कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से? देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस मामले पे राय महफूज की थी और अब वो राय जो है वो जारी की गई है जिसमें मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है और जो इल्ज़ामात शिकायत में उन पे लगाए गए थे वो इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। ये मुख्तसर राय जो है वो अब जारी की गई है। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में काउंसिल ने इस केस को इस पे प्रोसीडिंग की। काफ़ी तवील से इसकी हियरिंग होती रही और मुज़ाहिर नकवी ने खुद कौंसल में ये दरखास्त दी थी कि उनकी प्रोसीडिंग को ओपन किया जाए। प्रोसीडिंग ओपन हुई और फिर जब शवाहिद रिकॉर्ड होने का मरहला आया तो उस वक्त मुज़ाहिर नकवी जो है वो रिजाइन दे के घर चले गए। तो उस वक्त फिर ये सवाल उठा कि अगर एक जज जिसके ऊपर करप्शन के या मिसकंडक्ट के इल्जामात हैं, क्या वो महज मुस्ताफी होकर चला जाए तो क्या वो मामला खत्म हो जाता है? तो इसके ऊपर फिर एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई आफिया शहरबानो केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जज मुस्ताफी या रिटायर हो जाए तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कौंसिल ने फिर प्रोसीडिंग शुरू की। तो अब पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये पहली मिसाल बनी है
जिसमें कौंसल ने ये होल्ड किया है कि एक जज अगर वो मुस्ताफी हो या रिटायर होकर चला जाए और अगर कौंसल में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही हो तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अब ये मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है, तो अब इस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार देने के बाद जो पहला इसका अगर हम कहें कि इससे नतीजा यह निकल सकता है कि पेंशन और मराद जो हैं उसके वो हकदार नहीं हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो मराद और पेंशन है ज़ाहिर है उसके हकदार नहीं है, मामला तारीख में इसकी पहली मिसाल आप खुद बता रहे हैं, मुस्ताफ़ी होकर भी जज चला जाए तो उस पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा क्या इल्ज़ामात थे जिसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया? देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल समेत मुल्क भर के वकला तंजीमों की जानिब से कुछ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज मुज़ाहिर नकवी साहब ने ऐसी बनाई हैं जो उनकी मालूम आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। इसी तरह जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त भी इनके सामने एक केस था जो डॉक्टर बिस्मा वारसी एक खातून थी, उनका एक केस था और ज़ेरे समात केस होने के बावजूद उसी खातून से और उनके शोहर चौधरी शहबाज से इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी। और इस पे फिर ये इल्जाम लगा कि एक जज जो एक केस सुन रहा है उससे कोई प्रॉपर्टी कैसे परचेज कर सकता है। और सबसे अहम बात, जब वो प्रॉपर्टी जज साहब ने खुद खरीदी तो उनके जो दो छोटे बच्चे थे, माइनर लीगल एयर्स थे, उनको विरासत के हक से महरूम कर दिया गया। तो ये वो काफी अहम इल्जामात थे और इन इल्जामात को गलत साबित करने के लिए मुज़ाहिर नकवी साहब को कौंसिल ने काफी मौके फराहम किए। स्टार्ट में तो वो कौंसिल में अपने वकील के जरिए पेश होते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कौंसिल की प्रोसीडिंग रोकने पे स्टे नहीं दिया तो मुज़ाहिर नकवी का क्या मौक़िफ़ रहा? आप जिस तरह बता रहे हैं कई इस पर समातें भी हुई, ये तो नहीं कि ये मामला कल टेकअप हुआ और आज इस पर ये राय का इजहार कर दिया गया, तो क्या इस पे उनका क्या मौक़िफ़ क्या रहा? वो क्यों अपने आप को साबित नहीं कर सके फिर? देखें, मुज़ाहिर नकवी साहब बजाय इल्ज़ामात का डायरेक्ट या बराह रास्त जवाब देने के वो उल्टा टेक्निकलिटीज का सहारा ले लेते रहे। कभी उन्होंने कौंसिल की कंपोजिशन के ऊपर एतराज़ किया, कभी ये कहा गया कि मुझे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, मुझे मुकम्मल डिटेल्स नहीं दी जा रही, लेकिन इल्ज़ामात का उन्होंने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। और फिर एक मौका ऐसा भी आया, हमने ये देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कौंसिल की प्रोसीडिंग को चैलेंज किया तो उस वक्त उस ओपन कोर्ट में हियरिंग के दौरान उन्होंने पहले जिन जजेस के ऊपर एतराज़ किया था फिर उस एतराज़ को उन्होंने वापस ले लिया। तो इसी तरह से जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे थे उसका वो दुरुस्त अंदाज में कोर्ट को या कौंसिल को मुतमईन नहीं कर सके, जिसके बाद कौंसिल ने बारहा ये कहा कि आप अगर अपने वकील के जरिए जो गवाहान पेश हो रहे हैं, क्योंकि गवाहान भी कौंसिल में पेश हुए, उन्होंने जो तमाम इल्ज़ामात थे उनकी तस्दीक की और उस तस्दीक के अमल में उनकी जानिब से बाकायदा मुसद्दका दस्तावेज़ात भी कौंसिल में पेश किए गए और इस पे जिरा करने का मौका मुज़ाहिर नकवी साहब को अपने वकील के जरिए किया गया, लेकिन चूँकि उनकी एक हिकमत अमली थी जिसके सबब वो नहीं थे मौजूद और उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में इसको मुतलका फोरम के ऊपर रुजू करूंगा और फिर यूं अब ये एक तो इसका मतलब है जहांज़ेब अब्बासी उनके पास ये इख्तियार है, अभी जाहिर है ये एक लीगल राय है कि अब वो क्या इस पर स्टेप लेंगे, लेकिन अब कानूनी तौर पर उनको क्या फेस करना पड़ेगा? जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि उनको मराहत नहीं मिलेंगी, पेंशन का इशू होगा, कुछ सजा की मद में भी कुछ हो सकता है, या बस ये ओहदा मराहत और पेंशन का ही मामला ज़ेर बहस रहेगा? देखें, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान एक अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी थे, उनकी जानिब से अदालती मुआवनत में एक केस में ये आर्गूमेंट्स दिए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब एक जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी होके चला जाए तो वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स का स्टेटस उसका हो जाता है और आम शहरी के ऊपर जिस तरह से तमाम कवानीन का इतलाक होता है, लाइक नैब है, FIA है, दीगर तहकीकाती इदारे हैं, तो उन तमाम कवानीन का इतलाक उसके ऊपर एज आम शहरी होता है। तो अब देखना ये है कि अगर ये मटीरियल इस हवाले से आ गया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं, इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, तो क्या आज़ादाना तौर के ऊपर इस पे नैब या कोई और इदारा इस पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की।